तो भाई यार सच बोलूं तो पोर्तुगल वर्सेस डीआर कॉन्गो। भाई मैच देख के लग ही नहीं रहा था कि यार पोर्तुगल एक वर्ल्ड कप कंटेंडर है यार। हम इस टीम को बोल रहे कि ये मैच जीतेंगे यार, बताओ। भाई कल जो मैच देख के दिमाग का दही हुआ है ना भाई। भाई सबसे पहले एक बात यार क्लियर कर देता हूँ कि रोनाल्डो इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि बट ही इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम भाई। मतलब पूरा ब्लेम रोनाल्डो पे डाल देना भाई ठीक नहीं है। लेकिन ये कहना कि पोर्तुगल की सारी प्रॉब्लम रोनाल्डो की वजह से, वो भी गलत है। कल इशू एक प्लेयर था ही नहीं यार। कल इशू पूरी स्ट्रक्चर थी भाई पोर्तुगल की। इशू रॉबर्टो मार्टिनेज था यार। भाई रॉबर्टो मार्टिनेज भाई क्या, मतलब क्या कोच कर रहा है। इस पे वर्ल्ड की बेस्ट मिडफील्ड है इस पे, फिर भी ये क्या किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है भाई। मतलब मैं समझ नहीं पाया यार, कल का गेम देख के मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। और इशू पूरा गेम प्लान था यार इनका। इशू डिसीजन मेकिंग थी, और सबसे बड़ा इशू ये था कि पोर्तुगल भाई को खुद नहीं पता लग रहा था कि ये अटैक करने कैसे, मतलब कैसे अटैक करें हम इन पे। अब टीआर कॉन्गो ने प्रैक्टिकली पाँच की डिफेंडर, मतलब पाँच की डिफेंस लाइन थी उनकी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि पाँच नहीं, आठ नौ प्लेयर बॉक्स के आसपास खड़े भाई। इन्होंने पूरी रेल लगा रखी थी पीछे आठ नौ बंदों की। स्पेस तो था ही नहीं, जीरो स्पेस। सेंट्रल चैनल सारे बंद थे, हाफ स्पेसेस बंद थे, क्रॉसेस सारे क्लियर हो जा रहे थे भाई। हराम बॉल चल रहा था इनका अलग ही। पोर्तुगल के पास ना पोजीशन थी, लेकिन पोजीशन और कंट्रोल में फ़र्क होता है। बॉल तुम्हारे पास हो सकती है लेकिन गेम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और भाई यार कल एग्जैक्टली वही हुआ। पोर्तुगल बॉल घुमा रही थी भाई, ये बंदे सिर्फ बॉल चला रहे, इधर उधर पास कर रहे, पर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ उसका। और डीआर कॉन्गो ऑन द अदर हैंड भाई मैच कंट्रोल कर रही थी। वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, भले ही उनका गेम प्लान बहुत इरिटेटिंग था यार, पर वो खेल अपने हिसाब से रहे थे। और इसीलिए भाई मुझे लगता है ना कि रोनाल्डो का अराउंड जो डिबेट चलती है ना यार, वो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है। क्योंकि कल अगर आप पूरा मैच देखोगे ना, तो पोर्तुगल का इशू रोनाल्डो था ही नहीं यार। पोर्तुगल का इशू था कि टीम को खुद ही नहीं पता कि फाइनल थर्ड में करना क्या है। भाई उन्हें अटैक, उन्हें लग रहा था कि बस लाए बाहर से और छोड़ दिया कि खेलो जैसे हम गली में खेलते हैं ऐसे। और एक टाइम पे ब्रूनो फर्नांडिस डीप आ रहा था, बर्नार्डो सिल्वा राइट साइड पे आइसोलेटेड था, लियाओ को बॉल ही मिल नहीं रही थी, और रोनाल्डो बॉक्स में वेट कर रहा था। भाई रोनाल्डो ना एक स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर को फीड करना होता है, उसके लिए चांसेस बनाने होते हैं, स्पेस बनानी होती है, वो तब उसको फीड करना होता है बाकी टीम को। वो सेंटर फॉरवर्ड नहीं है कि वो आगे जाएगा। फिर भी रोनाल्डो का ड्रॉप बैक कर रहा था काफ़ी, लेकिन भाई पूरी टीम ने रोनाल्डो के लिए एक चांस नहीं बनाया यार। मतलब पूरा अटैक डिस्कनेक्टेड था भाई इनका। और जब अटैक डिस्कनेक्टेड हो ना, तो स्ट्राइकर चाहे रोनाल्डो हो, हालैंड हो या एम्बापे हो, भाई कोई भी स्ट्रगल करेगा यार। मगर मैं ये रोनाल्डो को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो एकदम सही है, नहीं भाई उसने भी इतना अच्छा खेला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर है वही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हाउ कैन ही स्कोर यार। और यहाँ पे मुझे ना सबसे बड़ा सवाल रॉबर्टो मार्टिनेज से है भाई, ये क्या बंदा है मतलब। भाई जब तुम देख रहे हो कि लो ब्लॉक ब्रेक ही नहीं हो रहा उनका लो ब्लॉक, तो टैक्टिकल एडजस्टमेंट कहाँ है। भाई शुरू से भी वैसे ही खेल रहे, देख रहा है फिजिकलिटी में हम हार रहे हैं उनसे, फिर भी कुछ वो टैक्टिकल को चेंज ही नहीं कर रहा यार। मेरे को लगा था हाफ टाइम के बाद चेंज करेगा, लेकिन नहीं भाई। जाओ फेलिक्स को बेंच पे बैठा रखा है, डिएगो डैलोट भाई उसको बेंच पे बैठा रखा है, मतलब इफेक्टिवली यूज ही नहीं किया यार उसको। मूवमेंट ऑफ द बॉल इतनी स्टैटिक थी ना भाई इनकी, भाई बंदे हिल ही नहीं रहे थे। जो गोल खाया उसमें देखो ना तुम, डिफेंस बॉक्स में कोई कूदा ही नहीं भाई। ये ऐसे था कि वार्म अप करने आए थे भाई, इससे सीरियस से फ्रेंडली मैच खेल रहे थे अपने। हर अटैक सेम पैटर्न में क्यों आ रहा था इनका पता नहीं भाई। एक वर्ल्ड कप मैच में अगर अपोजिशन तुम्हारा प्लान है रीड कर लेना, तो तुम्हारे पास प्लान बी होना ही चाहिए यार। और अगर प्लान बी नहीं है, तो प्रॉब्लम प्लेयर्स है ही नहीं, प्रॉब्लम कोचिंग स्टाफ है। और इसीलिए भाई मुझे लगता है कि पोर्तुगल का सबसे वीक लिंक अभी स्क्वाड नहीं है, बल्कि कोच है भाई। रॉबर्टो मार्टिनेज भाई पता नहीं इसके दिमाग में चलता क्या है यार। और भाई यही मुझे फिर अर्जेंटीना की बात करते हैं। भाई मेसी और रोनाल्डो की कंपैरिजन है ही नहीं यार, अब नहीं कर सकते। मेन टीम्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। मेसी रोनाल्डो को अलग करके टीम्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्जेंटीना जानती है कि मेसी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। वो मेसी को एकदम फीड करते हैं, उसके लिए स्पेसेस बनाते हैं। और मेसी अपने लिए बना लेता है, क्योंकि जो उसकी टीम है वो स्ट्रक्चर तोड़ देती है पूरी टीम का, ठीक है। और उनके मिडफील्डर जानते हैं अर्जेंटीना के कि कब पास देना है, फुल बैक्स जानते हैं कि कब ओवरलैप करना है, रनर जानते हैं कब स्पेस अटैक करनी है। अर्जेंटीना को देख के ना लगता है कि प्लेयर्स को पता है कि उसका रोल क्या है। पुर्तगाल को देख के लगता है कि टैलेंटेड प्लेयर्स का कलेक्शन है भाई। वही बात आ जाती है ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस है बस। भाई टीम गेम है ही नहीं यार। अर्जेंटीना को देख के लगा कि एक फुटबॉल टीम है, और वर्ल्ड कप इंडिविजुअल टैलेंट से नहीं चलती, स्ट्रक्चर से जीती जाती है यार। डी आर कॉन्गो की तारीफ करनी पड़ेगी। उन पे है डिसिप्लिन, कॉम्पैक्ट नेक्स्ट, डिफेंसिव अवेयरनेस, पेशेंस। अब भाई उन्होंने बोरिंग गेम खेला, लेकिन उनका प्लान वही था और उन्होंने एग्जीक्यूट एकदम परफेक्टली किया, ठीक है। ये अंडरडॉग वाली परफॉर्मेंस नहीं थी, ये वेल कोच्ड परफॉर्मेंस थी भाई। अगर सीखना है तो मेरे को उनका कोच ज़्यादा बेटर लगा। उनके पास एक प्लान था और उन्होंने वो एग्जीक्यूट करा। और यहाँ डी आर कॉन्गो को प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ पाक द बस नहीं था यार, ये ऑर्गेनाइज डिफेंडिंग थी। बॉल लेफ्ट गई तो पूरा ब्लॉक लेफ्ट गया, बॉल राइट गई तो पूरा ब्लॉक राइट राइट गया। सेंट्रल चैनल सारे क्लोज, हाफ स्पेसेस दिए नहीं कुछ, सब क्लोज था भाई।
कटबैक्स क्लोज थे, क्रॉसेस क्लियर कर दे रहे थे हराम बॉल खेल के। सेकंड बॉल पे प्रेशर, और सबसे डेंजरस बात भाई, उन्होंने पोर्तुगल को इम्पेशेंट बना दिया। भाई एक पॉइंट के बाद ना पोर्तुगल फुटबॉल कम और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा खेल रही थी। उनके चेहरे पे दिख रहा था कि वी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं भाई। एग्जैक्टली वही डीआर कॉन्गो चाहती थी, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में गोल आया वो ऐसे हवा में, मतलब वो ना सेट पीस से आया वो गोल। और डीआर कॉन्गो को पता था कि हमें सिर्फ इन्हें स्कोर करने से रोकना है, ये हमें चांस खुद देंगे गोल मारने के। और वो एग्जैक्टली वही कर रहे थे भाई। और अगर काउंटर में ना फाइनल पास थोड़ा बेटर होता तो ऑनेस्टली भाई पोर्तुगल मैच यार हार भी सकती थी यार। अब आते हैं रॉबर्टो मार्टिनेज पे भाई। और भाई ऑनेस्टली यार मेरा सबसे बड़ा इशू पोर्तुगल के प्लेयर्स नहीं थे, कोच है। क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मार्टिनेज पोर्तुगल को किस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता है यार। बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ग्रेट जनरेशन, लेकिन क्लियर आइडेंटिटी है ही नहीं भाई। और कल पोर्तुगल में भी वही दिख गया यार। जहाँ प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी कहाँ था ही नहीं प्लान बी। जहाँ फिलिक्स कहाँ था बेंच पे, पोजिशनल चेंजेस कहाँ थे भाई, टेम्पो चेंजेस कहाँ थे, एक्स्ट्रा रनर्स कहाँ थे। आप वर्ल्ड कप में हो भाई, ये फ्रेंडली मैच नहीं है। अगर अपोजिशन लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है ना तो कोच का सॉल्यूशन देना पड़ता है। और कल ऑनेस्टली भाई मुझे लगा कि डीआर कॉन्गो का कोच मार्टिनेज से बेटर प्रिपेयर था भाई। वो गेम प्लान लेके आया था भाई एकदम प्रॉपर। हर बार पोर्तुगल अटैक कर रही थी, डीआर कॉन्गो रेडी थी, हर बार ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, डीआर कॉन्गो रेडी थी। और जब ऐसा रिपीटेडली हो ना तो ब्लेम कोचिंग स्टाफ पे ही जाता है भाई। अब चलते हैं भाई इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया पे। भाई बैंगर गेम था इनका भी। और भाई इंग्लैंड ने कल वो किया जो पोर्तुगल नहीं कर पाई, कंट्रोल, स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, ठीक है। और फिर जब पोर्तुगल का मैच खत्म हुआ ना तो उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया देखा मैंने यार, तब डिफरेंस और क्लियर हो गया। क्योंकि इंग्लैंड परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड को कम से कम पता था कि वो करना क्या है उन्हें। उन्हें अपनी अपने रोल पता थे सबको। और फुटबॉल में क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। हैरी केन ने 2 गोल्स हो गए, लेकिन सिर्फ गोल की बात करना अनफेयर होगा। इंग्लैंड का प्रेसिंग स्ट्रक्चर भाई काफ़ी बेटर था। भाई पोर्तुगल में इतने स्टैटिक थे, कोई प्रेस ही नहीं कर रहा था भाई। वो फ्रेंडली के उससे आ रखे थे कि अभी तो वार्म अप कर लेते हैं हम, अभी 2 मैच और हैं हम पे ग्रुप स्टेज में। भाई मिडफील्ड ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ था यार इंग्लैंड का। क्रोएशिया को सेंट्रल एरियाज में कंफर्टेबली प्ले ही नहीं करने दिया। क्रोएशिया पोजीशन फेजेस में ठीक लग रही थी, लेकिन फाइनल थर्ड में ना पेनिट्रेशन मिसिंग थी यार। इंग्लैंड ने मैच को इमोशनल नहीं होने दिया, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी एकदम। केन गोल्स करेगा ही भाई, वो तो यार उसका नेचुरल है कि वो गोल्स मारेगा ही मारेगा। लेकिन मुझे इंग्लैंड की कलेक्टिव स्ट्रक्चर ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। पर इसीलिए यार मैच के बाद ना एक टीम के फैंस कॉन्फिडेंस के साथ घर आए, और दूसरी टीम के फैंस कोच को देख के फ्रस्ट्रेशन के साथ। भाई पोर्तुगल के लिए ना अभी पैनिक का टाइम नहीं है, लेकिन वार्निंग बेल जरूर बच चुकी होगी यार। हमारे फैन एज अ फैंस हमारे लिए तो बच चुकी है भाई। कल का मैच देख के होप यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप में ना टैलेंट तुम्हें मैचेस जिता सकता है, पर कोचिंग तुम्हें टूर्नामेंट जिताती है। अर्जेंटीना के पास पूरा सिस्टम है यार एकदम, और इंग्लैंड के पास स्ट्रक्चर है, फ्रांस के पास उनकी आइडेंटिटी प्लस इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। भाई उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी तगड़ी है कि वो चल सकते हैं अकेले में। और पोर्तुगल भाई, पोर्तुगल के पास यार अभी भी सवाल ज़्यादा और जवाब कम है। और जब तक रॉबर्टो मार्टिनेज उन सवालों का जवाब नहीं देता ना भाई, तब तक रोनाल्डो डिबेट सिर्फ असली प्रॉब्लम से ध्यान हटाती रहेगी भाई। आधे लोग रोनाल्डो को ट्रोल करते रह जाएंगे और आधे उसको सपोर्ट करते रह जाएंगे, और ऐसे करते करते हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे भाई, यही होता रहेगा। क्योंकि कल पोर्तुगल को डीआर कॉन्गो ने रोका था, लेकिन कल पोर्तुगल को ना पोर्तुगल ने ज़्यादा रोका था। तो भाई मिलते हैं अगले मैच डे एनालिसिस में, तब तक के लिए साइन इन आउट।